हरिओम दर्शकों, नमस्कार। मैं फिर हाजिर हूँ। आज दिनांक 23 मई 2021 रविवार है आज, और हस्त नक्षत्र सिद्धि योग विष्टिकरण भागवत एकादशी भी है आज। अमृत योग मानो अभी आने वाले पल में आपको सतर्क रहना चाहिए कि कैसे अपने ख्यालों को, अपने विचारों को बिल्कुल तीव्र बनानी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ग्रहण है वो महा लाभ देते हैं। इसलिए इस अमृत योग का विशेष महत्व होता ही होता है। आज भद्रा का समापन भी है और शनि वक्री भी है। दर्शकों, आपको याद दिला दूं कि आने वाले दिनों में अभी वैशाख पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण भी संपन्न होने वाला है, जिसका मेष राशि, वृश्चिक राशि और वृषभ राशि पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। नए रोगों का आक्रमण स्वास्थ्य पर हो सकता है। हमें हमारी सतर्कता ही सावधानी ही सतर्कता, दोनों में से कुछ समझ में नहीं आएगा क्या किया जाए। इस दिशा में आज हम चलो नमस्कार करते हैं एक ब्रह्मांड नायक श्री सूर्य को, जो हमें हमारे अस्तित्व का परिचय कराते हैं कि हम हैं, इस दिन के लिए है, इस 24 तास के लिए है, और इसी दरमियान हम हमारे परिवार, समाज और अपने लिए क्या कर सकते हैं। क्या हम आत्मोद्धार के मार्ग खोलते हैं या और कुछ। तो दर्शकों, आज का विषय है कि वाइब्रेशंस और फीलिंग्स हमारे बॉडी और माइंड से कितना मायना रखते हैं। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादातर एक तो गुस्से में रहता है या चिंता में रहता है या एकांत तो उसको पीड़ादायक होता है, तो उसमें से उसको उसके वाइब्रेशंस का परिणाम पूरे परिवार पे कैसे पड़ता है। ऐसे कौन से ग्रह है जो व्यक्ति के भीतर के क्रोध को, द्वेष को, घृणा को, नैराश्य को, असुविधा को बिल्कुल जन्म देते ही देते हैं। तो इस दिशा में आज हम ध्यान देंगे, आज के शुभ मुहूर्त की ओर भी ध्यान देंगे कि आज का संपूर्ण दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि प्रदूषण मुक्त समय, दिन का जो भी राहु काल है, गुली काल है, यम कादम है, इसे हम एक अवांछित समझकर बाजू में रख के हर समय को अगर सार्थक बनाएं, अध्ययन की ओर बढ़े, कुछ प्रयोग करते रहे, सुबह अमृत वेला में उठ के प्रभावी प्रार्थना करते रहे, तो हर राशि के व्यक्ति को, विशेषकर बालकों को और वृद्धों को बहुत ही आने वाला ग्रहण शुभ रहने वाला है। युवकों के लिए मारक, राजनीतिज्ञ के बड़े पद प्रतिष्ठों के लिए बहुत ही मारक, जो जीवन में बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्माननीय है उसके लिए रोग का आक्रामक है यह ग्रहण। तो आज हम ध्यान देंगे कि ये जो चंद्र केतु का प्रभाव होता है वो व्यक्ति के जीवन पर कैसे प्रभाव करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में हमें बिल्कुल सम्मिलित हो रहे हैं वकीलपेट नागपुर के श्री पिंटू उर्फ अभिजीत धांडे और उनके परिवार के साथ साथ उनका सारा मित्र परिवार। उन्होंने पूछा है कि पंडित जी, इस आने वाले ग्रहण का प्रॉपर्टी ब्रोकर के पेशे पर, प्रॉपर्टी के पेशे पर क्या प्रभाव होगा। तो बिल्कुल पिंटू जी, आपका स्वागत है और आपके सवाल के जवाब। तो सबसे पहले चंद्र केतु के बारे में हम बताते हैं आपको कि चंद्र और केतु, चंद्र यह सूरज की प्रकाश से प्रकाशित होता है, एक द्वियम, सूरज प्राथमिक, चंद्र द्वियम, फिर सितारे होते हैं। अब रहा केतु, केतु यह छाया ग्रह है, उसे पूंछ कहते हैं, टेल। जब एक परावलंबी ग्रह के साथ जब पूंछ आ जाती है या एक समापन की ओर जाने की क्रिया आती है, तो ऐसे योग पे यह ग्रहण पर्व ये प्रकृति में साध्य होता है। यह एक सभी ग्रहों की गति के अनुसार उनके सहयोग आते रहते हैं और वह घटनाएं घटित होती है। लेकिन इन योगों पर ही नई वनस्पतियाँ, नए जीव जंतु या नई परिस्थितियों का निर्माण होने की सारी संभावनाएं सामने आती है। क्योंकि हमारा जीवन आखिर वही है जो हमारे सामने जो वस्तु आए, जो व्यक्ति आए, जो परिस्थिति आए, इनके साथ हम किस तरह का व्यवहार करते हैं उसी पर से यह तय होता है।
तो सबसे पहले देखते हैं पिंटू जी, आपका भाग्य तो बहुत उज्जवल है। प्रॉपर्टी के पेशे में आपको बहुत सफलता अर्जित होगी। स्थानांतरण करने का योग भी आपको प्राप्त होगा और आपके परिवार और मित्रों के साथ आप बहुत ही खुश रहेंगे। जो भी आपके पीछे परेशानी हो, समस्याएं हो, उसका निराकरण सहजता से होगा। आपका सामर्थ्य ही एक सदा विजयी है, यह साबित हो जाएगा। तो चंद्रमा, जिनके जिनके कुंडली में चंद्रमा प्रतिपदा तिथि का होता है या किसी भी नक्षत्र के प्रथम चरण पे होता है, तो यह बहुत ही सुंदर चंद्रमा कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन भर बहुत लाडले होते हैं। प्रतिपदा का चंद्रमा और किसी भी नक्षत्र में के पहले चरण का चंद्रमा, आप अपनी जन्म पत्रिका को देखकर उसमें निरीक्षण करके देख लीजिएगा कि हमारा चंद्र कहाँ है। ऐसे लोग बहुत लाडले होते हैं, बचपन में माता पिता के, जवानी में अपने पति के और बुढ़ापे में अपने बच्चों के। अगर इसी ऐसे ही चंद्र के साथ अगर केतु है तो यह जन्म ग्रहण में हो गया, और यह ग्रहण में होने वाला जो जन्म है व्यक्ति के लिए परीक्षा की घड़ी ला के रखता है कि हमें हमारे जीवन को समझने का हमने मौका नहीं दिया। अगर हमने हमारे भीतर की कल्याणकारी प्रवृत्ति या परोपकारी प्रवृत्ति को रोके रखा तो यह श्राप बनकर उस व्यक्ति के जीवन में काम करता ही करता है। तो हम देखते हैं कि किस राशि पर इसका क्या परिणाम होगा चंद्र और केतु का जन्म पत्रिका के अनुसार। अगर जन्म पत्रिका में चंद्र और केतु यह ग्रहण की युति लग्न स्थान में है तो व्यक्ति अपने मन और मानसिक बीमारी से सदा त्रस्त रहता है। शंकाओं को लेकर शंकाओं के घेरे में रहता है, संदेहों के घेरों में अपने जीवन भर रहता है। कितना भी उसको समझाया जाए उसको समझाना बहुत कठिन हो जाता है। ज़्यादातर बुरी आदतों का शिकार होते हैं और उसी में उसके जीवन का समापन भी होता ही होता है। धनस्थान, जन्मपत्री के धनस्थान वृषभ राशि का स्थान पकड़ लो। इस स्थान में अगर यह केतु चंद्रमा का ग्रहण बैठा हुआ है बहुत ही शुभ योग में, तो व्यक्ति के जीवन में सारी दुर्भाग्य की परंपरा समाप्त होकर सौभाग्य की परंपरा का निर्माण करते हैं। अन्यथा उसके अलावा अगर वो नीचे योग में है तो व्यक्ति को जो साध्य हुआ उसका बिल्कुल समापन, उसको समेट के दरिद्रता की ओर आक्रमण होता है, उसका गमन होता है। अगर पराक्रम स्थान में ग्रहण का योग है किसी की जन्म पत्रिका में तो उस व्यक्ति को अपने जीवन भर दुय्यम बन के रहना पड़ता है। किसी का आदेश सुन के लाचार और बेबस बन के, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, उसके घर में उसका मानसिक दड़पन और शोषण होता ही होता है। चतुर्थ स्थान में होने की वजह से बहुत ही बाधित घर रहने के योग आ जाते हैं। किसी के नष्टांश प्रॉपर्टी में रहने के हो जाते हैं। किसी के जायदाद हड़पने की मनोभूमि लेकर वही बने रहने के योग आ जाते हैं, जिसके वजह से संपूर्ण जीवन या तो कोर्ट कचहरी में या फिर ऐसे ही एक चालबाजी में या युक्ति लड़ाने में या अकल का बेकार सहारा लेकर जीने में चले जाते हैं। पंचम स्थान में इस युति का होना, चंद्रमा और केतु का होना, एक तो व्यक्ति आध्यात्म शास्त्र में बहुत प्रवीण हो जाता है या तपस्वी बन जाता है, वैराग्य लेकर के हिमालय में भी चला जा सकता है। अन्यथा मतिमंद व्यक्ति अगर घर में है तो वो इसी बात का प्रतीक होता ही है। जीवन भर जन्म से आखिर तक शिक्षा का अभाव, पढ़ाई का अभाव ऐसे व्यक्ति में होता ही होता है। विरले ही कोई एखादा हो जो इस योग से वंचित हो, अन्यथा इसका प्रभाव होता ही होता है। षष्ठ स्थान में चंद्र केतु का होना बड़ा ही अशुभ होता है। व्यक्ति को स्किन की बीमारियाँ, हर तरह की स्किन की बीमारी होता है। सफ़ेद कोढ़ भी हो सकती है उसको, या रिंग वर्म्स जैसे शिकायतें भी बढ़ती है, या जितने भी स्किन की बीमारी है उसको उसमें से कोई ना कोई रहती और उसको जीवन भर करीबन 3 पर्व तक, जैसे 12 साल का एक पर्व होता है तो तप होता है, तो 3 तप तक उसको वो चिंता घेरे रखती है। इसके बाद तय होता है कि वह चंद्र और केतु कौन से नक्षत्र में है और कौन से तिथि पर है, उसके अनुसार उसका प्रभाव निश्चित किया जा सकता है। सप्तम स्थान में चंद्र केतु का होना उचित नहीं है। उसमें तो स्त्री तो इतना शोषण करती है कि व्यक्ति को जान भी निछावर करना पड़ता है। स्त्री के शाप से मृत्यु होने वाले लोग, मानसिक प्रताड़ना सहने वाले लोग, जीवन में
एक लाचार और दुर्बल और बेबस बन के महिलाओं से शापित, स्त्रियों से शापित लोग इस योग पर दिखाई देते हैं। अष्टम स्थान में अगर जन्म पत्रिका में यह योग हो चंद्र और केतु का, तो व्यक्ति या तो गहन अध्ययनशील, मेहनती या किसी कला या शास्त्र में निपुण, जैसे संगीत हो जिसमें एकांत है, एकाकारता है, ध्यान करने वाले, ऐसे लोग इस पर जन्म लेते हैं। ऐसे लोग मौनी ज़्यादा रहते हैं, बातचीत करने में ज़्यादा रुचि नहीं रखते। अगर नवम स्थान में इस चंद्र केतु का योग अगर बनता है अच्छे नक्षत्रों में या अच्छी तिथि पे, तो व्यक्ति सदा भ्रमण में रहता है। सदा भ्रमण में वाहनों को चलाना, साहसी कार्य करना, पहाड़ों पे चढ़ना या अंतराल में जाना, ऊंचे ख्वाब देखना, ऊंची रहन सहन को लेकर चलना, ठान बान शान का शौकीन लोग ऐसे योग पर जन्म लेते हैं और उन्हें वो मिलता ही मिलता है। दसम स्थान में चंद्र केतु का होना बचपन में ही पिता को खोने के संकेत दिखाता है या पिता के प्रेम का अभाव रहता है, लेकिन वृद्धापकाल में किसी न किसी बहाने, चाहे ससुर जी क्यों न हो या बड़े भाई क्यों न हो, पिता का कार्य निभाते हैं और परिवार को चलाते हैं। पूरी जिम्मेदारी से काम करना पड़ता है और अपने परिवार के लिए अपने खुद की इच्छाओं की तिलांजलि भी देनी पड़ती है। एकादश स्थान में चंद्र और केतु का होना यह किसी के जायदाद के सहारे जीने का योग, पराश्रय योग, किसी और के आश्रय पे जीना, जीवन भर परान्न या विषान्न न खाना और अपने अधिकार और महत्व को बंधक बनाए रखना, इस तरह के योग इस योग की वजह से बनते हैं। और व्यक्ति एक दिशाहीन बनकर अपने मन की स्वतंत्रता को बंधक बनाकर बस एक स्वीकार भाव से जीता रहता है कि बस गुजर रहा है, चल रहा है। व्यय स्थान में चंद्र और केतु का होना व्यक्ति को नींद की शिकायतें देता है, नींद नहीं आती, उसका पचन बहुत खराब होता है, पाचन क्रिया उसकी इतनी खराब होती है कि वह अपने अस्त व्यस्त मनस्थिति, नींद न आने से एक उदासीनता और ऐसे ही कई समय व्यतीत करने वाले, दिन भर कहीं बैठकर अपना समय व्यतीत करने वाले, सकारात्मक कार्य की ओर प्रवृत्त न होने वाले, बिल्कुल एक जीवन को ढकेलने की कोशिश करने वाले, इस तरह के संतान या लोग इस योग पर जन्म लेते ही लेते हैं। आप सभी के दर्शकों के कुंडली में अगर यह चंद्र ग्रहण के दरमियान का जो योग है, जो चंद्र ग्रहण के 5 दिन पहले या 5 दिन बाद दिखाई देता है, उसमें यह योग होता ही होता है, तो वह लोग विशेषकर ख्याल रखें कि जिनके घर में अभी कोई जन्म लेने वाला हो या इस समय के दरमियान किसी की शादी होने वाली हो या इस समय के दरमियान कोई संकल्प वगैरह करने की योजना मत बनाइएगा। ग्रहण के बारे में हम आने वाले कार्यक्रम में ज़रूर बताएंगे। तब तक देखते रहिएगा सिटी न्यूज़। हम प्रकाश चंद्रवाग आप दर्शकों से लेते इजाज़त। हम इस पर सदा उपस्थित रहेंगे, आपके सवालों का स्वागत भी रहेगा। हरिओम तत्सत।